कुंवर बहादुर सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, बेगम हजरत नूर तक और बाकियों तक पहुंचा। खुशी का हर्ष का विषय है। आज ध्वजा के नीचे विश्व के 40 देशों में आकर हमारी पताका का सम्मान किया और इस आर्य महासम्मेलन में जो आर्य समाज के 150 वर्ष पूरे होने पर और महर्षि देव दयानंद के ज्ञान के 201 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। आप देख रहे हैं ये ओम पताका जो सबसे ऊंची है। विश्व को आज इस पताका के नीचे आकर और वेदों के संदेश को सुनकर जन में और आर्यत्व को धारण करना है, जो संसार को शांति का, जो संसार को विकास का और संसार को समृद्धि का संदेश देता है, वही हमारा ओम ध्वज है। ओम ध्वज एक ऐसा ध्वज है जो सारी मानवता को, सारी सृष्टि के मनुष्यों को एक साथ जोड़कर न्याय के साथ, पवित्रता के साथ, यज्ञ के साथ, समृद्धि के साथ और अपने सभी उन मूल्यों के साथ जो राम और कृष्ण ने अपनाए थे, उन मूल्यों का संदेश देने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली के इस रोहिणी इस जगह के ऊपर और देश विदेश के विभिन्न लोगों ने आकर यहाँ इस समागम में अपना स्थान ग्रहण किया। यहाँ से लोगों ने एक ऊर्जा को प्राप्त किया। यहाँ से इस पर्व में आकर लोगों ने आर्य सिद्धांतों की पवित्रता को समझा, वेदों की पवित्रता को समझा और संसार के लोगों को एक संदेश दिया पिछले 4 दिनों से कि आर्य एक ऐसी शक्ति है, आर्य एक ऐसा गुण है जो संसार को शांति और समृद्धि का संदेश देता है, जो वेदों के एक एक ऋचा का मनुष्य के जीवन में क्या उपयोगिता होती है उसके बारे में संदेश देता है। महर्षि दयानंद ने संसार के लोगों को यही जगाने का कार्य किया। जब हमारी संस्कृति संपूर्ण रूप से अविद्या, अंधकार और पाखंड में फंस चुकी थी, हमारी संस्कृति का कहीं पर भी चरमोत्कर्ष नहीं हो रहा था, ऐसे कलिकाल में महर्षि दयानंद का आगमन हुआ और ओम ध्वजा का ऊंचा स्थान स्थापित करते हुए और आर्य समाज की स्थापना करी। इसका 150वां वर्ष हम मना रहे हैं। मैं सभी आर्यजनों से, राष्ट्रभक्तों से, सभी वेद प्रेमियों से कह देना चाहता हूँ कि संसार को अगर सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो ओम ध्वजा के नीचे आकर और विश्व के जितने भी लोग आकर यहाँ अपने ध्वज हमारे लिए स्थापित किए हैं, उन्होंने आकर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस विशाल मंच पे आकर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया है और आर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को उन लोगों ने अपने जीवन का आधार बनाकर उस समृद्धि को स्वीकार किया है। आए मिलकर हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं। तो आप देखिए हम लोगों ने शुरू नहीं किया, आज लोग आए हैं, परंतु आज विचार के आज तक सभी बने हुए कार्यक्रम आर्यत्व को स्वीकार किया है। उन सभी लोगों ने आकर यहाँ वैदिक सिद्धांतों को जाना है, वेद के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास किया है। मैं ऐसे शुभ अवसर के ऊपर सभी आर्यजनों का, भद्र पुरुषों का, राष्ट्रभक्तों, धर्मात्माओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ और इसके आयोजकों को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने विशाल 70 एकड़ जमीन के ऊपर विशाल पंडाल लगाए हैं, खाने पीने की सुंदर अच्छी व्यवस्था की है, ठहरने की अच्छी व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, सफाई की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। ऐसे आर्यों का संगम, ऐसे आर्यों का सम्मेलन भारत भूमि के ऊपर जगह जगह समय समय पर होते आए हैं। आए मिलकर हम विश्व को आर्य बनाएं, अपने से आर्यत्व को शुरू करें। उन सिद्धांतों को जो महर्षि दयानंद ने लोगों को दिया, दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया और आज बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए नारा दिया वेदों की ओर लौटो। वेदों में क्या है तो महर्षि दयानंद ने बताया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
वेद का पढ़ना, वेद का पढ़ाना, वेद का सुनना, वेद का सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम परम धर्म के साथ जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए, अपने बच्चों में अच्छे उत्तम संस्कार देने के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपने जीवन का आधार बनाएं। यही हमारे वेदों का संदेश महर्षि दयानंद ने आकर जन जन में दिया। अरे उसने तो अमृत हमको पिलाया और हम कितने निष्ठुर थे कि उसको हमने जहर पिलाकर इस दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन उसके सिद्धांत आज लाखों करोड़ों करोड़ों हृदयों में गुंजयमान हो रहे हैं। ऐसे ऋषि जिसने संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाया, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिसने कमर कस के और योद्धाओं को तैयार किया, गुरुकुल के अंदर अनेक ऐसे वीर योद्धाओं को तैयार किया जो अंग्रेजों की नींव को हिलाकर भारत को आज़ाद करा दिया। आए मिलकर हम इस भारत माता की आज़ादी को और वेदांत को वैदिक संविधान के अनुसार लोगों में पहुंचाकर और शांति का पैगाम दें। सारा विश्व आज देख रहा है इस ओम ध्वजा के नीचे आकर और समर्पण कर रहा है। सब स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया में जब जब शांति हुई है तो वो वेद के अनुसार हुई है और नाना पंथा विद्यालय और कोई रास्ता है नहीं। दुनिया के लोग कहते हैं कि आओ हमारे साथ मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है बौद्ध बन जाओ, कोई कहता है फारसी बन जाओ, कोई कहता है हिंदू ही बने रहो। लेकिन वेद क्या कहता है? मनोर्भव जन्या देव्या जन्म। अरे तुम मन में आए जो बनो, लेकिन मनुष्य पहले बन जाओ। आप डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, मास्टर बनो, समाज सुधारक बनो, राजनेता बनो, मर्जी आए जो बनो, लेकिन आप वेदानुकूल जीवन जीते जीते और आप मनुष्य बन जाओ। मनोर्भव जन्या दिव्या जन्म। उत्तम संतान निर्माण करते हुए राष्ट्र को उत्तम संतान देकर राष्ट्र धर्म की रक्षा करें, यही वेदों का संदेश है। हम अपनी जननी माता की रक्षा करें, अपने संस्कारों की रक्षा करें। उसी के लिए विशाल आर्य सम्मेलन जो किया गया है, देश की आज शाम को लगभग 4 बजे यहाँ समापन समारोह भी होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर भी इसका उद्घाटन किया और अभी यहाँ कुछ देर के बाद में और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आकर इसका समापन करेंगे। इस कार्यक्रम का समापन है ये वेद की ज्योति, ज्ञान की ज्योति, आर्य सिद्धांतों की ज्योति एक ऋषि ने जलाई और उस ज्योति को आज प्रकाशमान करने के लिए लाखों लाखों आर्यों ने आकर यहाँ अपना योगदान दिया, अपना समर्पण किया और उन सिद्धांतों के लिए कमर कस के और देश के कोने कोने में जाकर, विदेश के कोने कोने में जाकर मानवता का संदेश देने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं, उन सब लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो परिवार सहित यहाँ लोग आए, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, किसी भी क्षेत्र में सेवाएं दी, वो वास्तव में सच्चे आर्य हैं। हम अपने जीवन को आर्य बनाएं, हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, यही वेदों का संदेश और ऋषि मुनियों का उपदेश है। बोलो भारत माता की जय। उसके बाद यूएस से आए, न्यू जर्सी से विपिन वेल्लानी जी और बाद में डॉक्टर विनय विद्यालंका जी ये रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर मॉरिशस के प्रेसिडेंट की वेलकम वीडियो रेडी है, आप उसको प्लीज प्ले करें। होगा तो बता ये सब शिखर सम्मेलन भाग लेने के लिए आपके के लिए बहुत सामने भोगने में मुझे बहुत दुख है कि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों